बैठक हुई है उसकी। सर, क्या उसमें चर्चा हुई है, क्या फाइनल ड्राफ्ट बन गया है या इस मानसून सेशन में उसको सदन में ले किया जाएगा? ये देखिए, प्रदेश के वित्तीय हालातों पे मंत्रिमंडलीय उप समिति बनी थी मेरी अध्यक्षता में, जिसके कि चौधरी चंद्र कुमार जी और अनिरुद्ध सिंह जी सदस्य बनाए गए थे। और उस समिति की पहले एक मीटिंग पहले हुई थी तीनों मेंबर्स की, और उसके बाद एक मीटिंग हमारी अभी होके हटी है, और डॉक्यूमेंट को अंतिम रूप दे दिया गया है। और हम ये डॉक्यूमेंट 70 से पहले जो है मुख्यमंत्री को सौंप देंगे। और पिछले 5 साल के दौरान जो वित्तीय स्थिति कहाँ से चली, कहाँ पे पहुंची, वो सारा सफरनामा जो है इसमें लिख दिया गया है। और अब इसको फाइनलिटी के बाद इसकी पब्लिकेशन हो जाएगी, और बहुत अंग्रेज़ी हिंदी में इसका डॉक्यूमेंट तैयार हो जाएगा। और उसके बाद जो 70 आ रहा है उसमें ये सबके समक्ष जो है स्थिति रख दी जाएगी। अब ब्रॉडली क्या माने सर, इसमें एलिगेशंस है पिछली सरकार ने जो वेस्ट मैनेजमेंट किया फंड्स का, या इसमें और भी कुछ चीज़ें हैं और फ्यूचर पर्सपेक्टिव भी इसमें कुछ दिखेगा? नहीं, ऐसा है कि डॉक्यूमेंट बहुत जल्दी आपके सामने में आने वाला है, नेक्स्ट 48-72 आवर्स में। तो उसमें सारी बातें आपके समक्ष आ जाएंगी कि प्रदेश में बीते 5 साल में क्या क्या हुआ, और किस ढंग से वित्तीय प्रबंधन हुआ, वो सारी बातें, क्योंकि ये एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट है और इस डॉक्यूमेंट की गोपनीयता तब तक कायम रहेगी जब तक हम इसको सौंप नहीं देते। क्या आप सर सेशन से पहले डॉक्यूमेंट आप मुख्यमंत्री को दे रहे हैं? क्या आप बिल्कुल बिल्कुल कि ये हाउस में टेबल किया जाएगा? ये उसके आगे का फैसला जो है मुख्यमंत्री को करना है। हमने डॉक्यूमेंट को फाइनलिटी दे दी है और पूरी तरह जो है डॉक्यूमेंट जो है प्रेजेंट होने के लिए तैयार है। और जो हमने वायदा विधानसभा में किया था कि हम डॉक्यूमेंट रखेंगे वित्तीय स्थिति पे, उसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। सर, क्या कोई सजेशन भी कमेटी दे रही है कि अब आर्थिक हालातों को ठीक कैसे किया जा सकता है? ये देखिए, प्रदेश सरकार के जो प्रयास हैं या कोई दूसरी बातें हैं, ये सब अभी मैं किंतु परंतु पे कोई बात नहीं करना चाहता, क्योंकि एज ए चेयरमैन ऑफ द कमेटी हमें इसकी जो है सेंसिटिविटी बनाए रखनी है। तो ये आपके सामने है कि आज इसकी चौथी और अंतिम बैठक हो गई। सर, एक ही 5 साल का ये इसमें लाया जाएगा या उससे पूर्व सरकारों के कार्यकाल में भी जो कुप्रबंधन हुआ है उसका भी इसके बारे में? ये सब बातें आपके समक्ष आ जाएंगी जब आप डॉक्यूमेंट को पढ़ेंगे। ये आपके लिए पूरी तरह डॉक्यूमेंट रेडी है, और सिर्फ अब 70 आएगा तो आपके समक्ष आ जाएगा। सर, सेशन भी आने वाला है, भाजपा की तैयारी में बहुत सारे इश्यूज हैं, कांग्रेस और सरकार किस तरह से? ये देखिए, आपने पहले भी कहा था कि हम राहत एवं पुनर्वास के कार्यक्रम में लगे हुए हैं, सारी सरकार लगी है, और भाजपा के हर सवाल का जवाब जो है विधानसभा के अंदर दिया जाएगा। उसके लिए सरकार पूरी तरह तैयार है। 18 को हमारी विधायक दल की बैठक जो है सुबह 11 बजे वो कोबर में होगी, और
विधायक दल की मीटिंग के बाद हम सत्र में जाएंगे और जो भी प्रश्न आए हैं उन सब के जवाबों के साथ और जो हालात बने हैं प्रदेश में डिज़ास्टर के दौरान आपके समक्ष हैं कि 400 से अधिक लोगों की जानें चली गई हैं, 12,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया है, केंद्र ने हमें मदद की नहीं है, वित्तीय हालात हमारे प्रदेश के अच्छे नहीं हैं, तो उसके बावजूद भी हमने राहत एवं पुनर्वास का कार्यक्रम चलाया है, काफ़ी परिवर्तन कर रहे हैं रिलीफ मैनुअल्स में, तो सब हर बात का जवाब जो है सत्र के दौरान दिया जाएगा। सर, नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि आपदा को तो हम एक मुद्दा बनाएंगे ही सदन में, लेकिन गारंटियों को लेकर भी पूछताछ की जाएगी। नहीं, देखिए इतना बड़ा नुकसान हो गया, अगर 400 लोग मर गए स्टेट के, 12,000 करोड़ का नुकसान हो गया, पुल बह गए, पानी की स्कीमें बह गई और उसके बाद बिजली के ट्रांसफार्मर खंबे सब नष्ट हो गए। अगर इतने बड़े डिज़ास्टर पे, जबकि पूरे देश ने देखा, पूरे विश्व ने देखा, अगर ये उसको भी कहते हैं कि हम मुद्दा बढ़ाएंगे, तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप सिर्फ राजनीति करने में उनका विश्वास है। इस प्रदेश में जो इस वक्त दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है उसके बारे में कंसर्न नज़र नहीं आ रहा है। सर, 2024 को लेके भाजपा ने बहुत सारी रणनीति बना ली है, कमेटीज का फॉर्मेशन हो गई है और बड़े नेताओं के दौरे भी हो गए हैं और आपका भी CWC का 2 दिन का अधिवेशन होने वाला है और इंडिया वर्सेस भारत एक मुद्दा बन गया है, सनातन इसके सेंटर पॉइंट में आ गया। क्या हम माने कांग्रेस सनातन के खिलाफ है? इंडिया गठबंधन क्या इस इलेक्शन को पोलराइज होता देखें? देखिए, ऐसा है कि आपके सामने हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार स्थापित हुई है, 8-9 महीने पहले ही सरकार बनी है और एक अच्छी मेजॉरिटी से हमारे यहाँ पे सरकार बनी है और पार्लियामेंट की अब लड़ाई शुरू होगी। इस सत्र के बाद जो है कांग्रेस पार्टी पूरी तरह गेयर अप होके जो है फील्ड में उतरेगी। अभी हमारा एजेंडा रिलीफ एंड रेस्टोरेशन का था, अभी हमारा एजेंडा जो है प्रदेश को वित्तीय ट्रैक पे लाने का था और गारंटियाँ जो हैं वो पूरी करना हमारी वचनबद्धता है, वो उसमें इनको कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि अब हमारी सरकार ने आपके सामने OPS को लागू कर दिया और OPS को लागू करने के बदले सेंटर ने हमारे जो है कर्जे की लिमिट घटा दी। ये कि आप जो स्टेट्स OPS लागू करेंगी उनको हम वित्तीय मददें नहीं देंगे। केंद्र सरकार का रवैया जो है पूरी तरह OPS विरोधी है। स्टेट भाजपा सरकार थी तो उनका तो था ही, लेकिन सेंटर भी जो है लगातार इसी ढंग से बिहेव कर रहा है और हमने चयन आयोग आपके सामने था जिसमें बहुत भारी धांधलियाँ हुई, भ्रष्टाचार हुआ, यूथ के साथ खिलवाड़ हुआ और वो तो मामला है कि उसको भंग करने की राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई, लेकिन अब हमने राज्य चयन आयोग स्थापित कर दिया है। कुछ बहुत ही चंद समय में हम राज्य चयन आयोग को स्थापित कर देंगे हमीरपुर में। कल कैबिनेट ने फैसला कर दिया और उसका जो किस ढंग से उसको स्ट्रक्चर करना वो भी तय कर दिया गया और उसके बाद हमारा वायदा था कि प्रदेश में प्रशासनिक ट्रिब्यूनल बहाल करेंगे। उसको बहाल करने का भी हमने फैसला कर दिया है कि कर्मचारियों को के साथ जो हमारे वायदे थे, तो कल ही हमने SMC को जो है जो 2,000 रुपया बढ़ाया है और हम SMC को पक्का करने के लिए भी वचनबद्ध हैं। ऐसा नहीं है
ये, लेकिन अभी हमने कहा था कि हम 2000 बढ़ाएंगे, तो हमने वो बढ़ा दिया, कैबिनेट में फैसला कर दिया। इसी ढंग से कल आपने देखा होगा कि दूसरे शिक्षक जो हैं उनके भी 2000 रुपये बढ़ाने थे, उनके भी बढ़ाए गए। और जिन जिन के साथ वायदे किए हैं, जो वायदे किए हैं उनको हम अमली जामा पहना रहे हैं। और प्रदेश में चिट्टे का जो इतना बड़ा प्रकोप है, चिट्टे की लड़ाई हम निर्णायक तौर पे लड़ने जा रहे हैं। और हमने सारे में डीजीपी से लेकर नीचे तक अफसरों को ये कह दिया है कि चिट्टे में किसी को बख्शना नहीं है। सिंथेटिक ड्रग्स में जो भी शामिल लोग हैं उनको जो है सलाखों के पीछे भेजना ही है। और दूसरा जो है, हम कंपेन, अवेयरनेस कंपेन भी चलाने जा रहे हैं। उसके लिए हमने कल 1300 जो है कमांडो भर्ती का प्लान बनाया है। वो बहुत जल्दी हम पुलिस की वो भर्ती करेंगे। और ताकि चिट्टे में जो गिरोह हैं, जो इंटरनेशनली एक्टिव हैं या जो प्रदेश में एक्टिव हैं, उस सब के ऊपर जो है सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए पूरी तैयारियां आप की हुई हैं। और आप देख भी रहे हैं, रोज़ लोग पकड़े जा रहे हैं। इतना बड़े मैसिव कैंपेन जो है, जिस भी ज़िले में हम जा रहे हैं वहाँ डीसीज़ को, एसपीज़ को, सबको ये कह रहे हैं कि इस प्रदेश में 1 साल के अंदर इसको चिट्टा मुक्त करना है क्या, हर तरह से। तो इसलिए जो सोशल कैंपेन चलानी है उसके लिए भी हम तैयारी कर रहे हैं। और आपने देखा कल हमने एक मेजर फैसला लिया कि हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल के जो प्रस्ताव आएंगे, कैबिनेट मेमोज आएंगे, वो हम हिंदी में भी तैयार करेंगे। एक्चुअली तो हिंदी में ही तैयार करने होते हैं। हिंदी में तैयार ना करने हो तो उसमें छूट लेनी होती है। लेकिन कल हिंदी दिवस था 14 सितंबर को, तो उस दिन हमने अंदर कैबिनेट में ये प्रस्ताव जो है पारित किया कि अब आगे से अंग्रेज़ी के साथ हिंदी के भी प्रस्ताव जो है कैबिनेट में आएंगे। और हिंदी को इस ढंग से लागू करने के लिए अभी जैसे हम श्वेत पत्र ला रहे हैं, हम अंग्रेज़ी हिंदी दोनों में ला रहे हैं। तो ये नहीं है कि अंग्रेज़ी की, तो हर स्तर पे और ख़ास तौर पे अगले साल जो है जो हिंदी दिवस है, हम बहुत बड़े लेवल पे उसको मनाएंगे कि किस ढंग से हमें इसको प्रदेश में लागू करना है। तो ये प्रयास हम कर रहे हैं।